इंडिया इज अ लैंड ऑफ वेरियस फेस्टिवल्स। आप जानते हो कि इंडिया यानी भारत में आए दिन कोई ना कोई त्योहार मनते ही रहते हैं और इसी कड़ी में इस महीने एक बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल मनाया जा रहा है जिसका नाम है पर्युषण महापर्व। अब ये पर्युषण क्या है? दिस पर्युषण इज अ 8 or a 10 day festival which is celebrated by the Jain community। इस फेस्टिवल में एक बहुत इंपॉर्टेंट रिचुअल किया जाता है या एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी की जाती है जिसका नाम है प्रतिक्रमण। अब ये प्रतिक्रमण होता क्या है, इसे क्यों किया जाता है और उसके करने का सही तरीका क्या है, उसको आज हम ये वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अब आगे निपुण आपको बताएंगे कि ये प्रतिक्रमण क्यों एक इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है एंड व्हाई इट इज टू बी डन बाय ईच एंड एवरी पर्सन, व्हाई इट इज नॉट अ mere ritual but it is a very scientifically structured purification technique for your mind, body and soul। So friends, प्रतिक्रमण is a self purification technique जिसमें 6 stages होते हैं, जिसे हमारे आगमों में, हमारे शास्त्रों में उसे कहते हैं 6 आवश्यक, मतलब 6 stages of self purification is equal to प्रतिक्रमण सूत्र। तो हम आइए देखेंगे एक एनालॉजी के माध्यम से, जहां हम एक डॉक्टर का एग्जाम्पल लेंगे और देखेंगे कि ऐसे एक पेशेंट, समझ लीजिए आप ही हैं, आप कभी बीमार हो गए हैं, पेट में दर्द हो गया है और पेट में दर्द होने के बाद आपको रात को बड़ी तनाव में रहे, बहुत दिक्कत में रहे, स्ट्रेस में रहे और आपके मन में अब इच्छा हो रही है, आपको इच्छा हो रही है कि मेरे को ये पेट दर्द से मुक्ति पानी है, मुझे इसको दूर करना है, मेरे को पेट दर्द नहीं चाहिए। आपको सबसे पहले इच्छा होती है कि मुझे पेट दर्द को बाहर भगाना है, तो इसलिए ही सबसे पहले हम प्रतिक्रमण के स्टार्टिंग में हम इच्छा करते हैं कि हे भगवान मुझे प्रतिक्रमण करना है। मेरी सबसे पहले इच्छा होनी चाहिए, वो इच्छा जागृत करने के लिए हम बोल रहे हैं हे भगवान इच्छामिदं बन्ते तुभ्यं, मतलब मैं भगवान से इच्छा कर रहा हूं कि मुझे प्रतिक्रमण करना है। सो प्रतिक्रमण मतलब क्या? तो प्रतिक्रमण को अच्छे से समझ ले कि जहां जहां जिन जिन चीजों का मैंने अतिक्रमण कर दिया है उससे अब मैं पीछे लौट रहा हूं। अतिक्रमण मतलब क्या? मतलब कि आप लोग ने सुना ही होगा, वो लक्ष्मण रेखा लक्ष्मण जी लगा के गए थे और सीता जी ने उसको क्रॉस कर लिया था, मीनिंग क्रॉसिंग द बाउंड्रीज इज इक्वल टू अतिक्रमण। जब लक्ष्मण रेखा को पार करके सीता जी बाहर चले गई तो दिक्कत आ गई। बस वैसे ही जब मैं भी, मेरी जो बाउंड्रीज स्पिरिचुअल बाउंड्रीज थी उससे जब मैं आगे बढ़ जाता हूं, मतलब पाप कर लेता हूं या गलत काम कर लेता हूं या कोई मिसडीड्स कर लेता हूं, अगर मैं मेरी लिमिट्स को क्रॉस कर देता हूं तो अब मुझे वापस पीछे लौटना है, मतलब फॉरगिवनेस अपनानी है, मुझे मेरे रियल शुद्ध प्योर रूप में वापस आ जाना है। इसलिए मैं प्रतिक्रमण करूंगा, मतलब पीछे लौटूंगा। तो सबसे पहले मेरी इच्छा हुई कि मुझे प्रतिक्रमण करना है। सो फर्स्ट स्टेज हमारी जो है दैट इज सामायिक की स्टेज, मीनिंग फर्स्ट स्टेज इज बीइंग न्यूट्रल। क्योंकि मुझे पेट दर्द हो रहा था तो मुझे सबसे पहले बोला कि शांति से बैठ जा। शांति से बैठना मतलब फर्स्ट स्टेप जो उसमें आ रहा है कि मैं मेरे माइंड और बॉडी दोनों को शांत कर रहा हूं, काम कर रहा हूं, रिलैक्स कर रहा हूं। सेकेंड स्टेप में मैं चेकिंग कर पाऊंगा कि मेरे को एक्चुअल में पेट दर्द हुआ क्यों, कारण क्या था, रीजन क्या था। उसकी एनालिसिस होगी कि शायद मैंने कुछ गलत खाया होगा, कुछ गड़बड़ खाया होगा जिसकी वजह से मेरे पेट में दर्द हो गया है। बस वैसे ही सिमिलर 2 स्टेप्स हमारे जो फर्स्ट स्टेज में हैं वो 2 स्टेप्स स्पिरिचुअल प्योरिफिकेशन में भी आएंगे, जहां की फर्स्ट स्टेप में मैं सामायिक में आ जाऊंगा, समता में आ जाऊंगा, माइंड और बॉडी को रिलैक्स कर दूंगा। और सेकेंड स्टेप में भगवान ने कहा कि मेडिटेशन करो। मेडिटेशन मतलब इंट्रोस्पेक्शन करो थ्रू 99 वेज, मतलब 99 अतिचार के माध्यम से ध्यान किया जाता है और वहां पे मेरी एनालिसिस, मेडिटेशन में डीप मेडिटेशन होता है, देखा जाता है। जैसे मैं एग्जांपल दे दूं आप लोग को कि शायद कहीं मैंने वायलेंस तो नहीं कर लिया, कहीं मैंने झूठ तो नहीं बोल दिया, कहां मैंने क्रोध किया, कहां ईगो किया, कहां माया करी, कहां लोभ किया। इसकी डीप इंट्रोस्पेक्शन मेडिटेशन हम सेकेंड स्टेप में करते हैं। तो ये फर्स्ट स्टेज मतलब बीइंग न्यूट्रल एंड मेडिटेटिंग डीप इनसाइड व्हाट आई हैव डन रॉन्ग। अब हम सेकेंड स्टेज की ओर आगे बढ़ेंगे। सेकेंड स्टेज ऑफ प्योरिफिकेशन इज 24 सप्त, मतलब कि मैं अभी मुझे पेट में दर्द हो रहा था, पेट में दर्द होने के बाद मुझे डिजीज थोड़ी बहुत समझ में आने लगी, पर अब मुझे एडवाइस की जरूरत है। तो मैं ढूंढना शुरू करता हूं कि ये फिजिकल
बीमारियों को ठीक करने के लिए आप जानते हैं एक डॉक्टर होता है। तो मैंने एनालिसिस किया, मैंने देखा कि कौन सा बेस्ट डॉक्टर है ये पेट का दर्द जो ठीक कर सके, और मैं उनके पास जाने के लिए तैयारियां शुरू करता हूं। बस सिमिलरली यहां पे भी जब स्पिरिचुअल प्योरिफिकेशन करना है तो मैं एक बेस्ट आध्यात्मिक स्पिरिचुअल डॉक्टर की फाइंडिंग शुरू करता हूं। सबसे पहले तो मैं ये भी सोचता हूं कि क्या ये स्पिरिचुअल प्योरिफिकेशन पॉसिबल है, और क्या ऐसा कोई पर्सन हुआ है जिसने ये कंप्लीट प्योरिफिकेशन कर दिया है। तो यस, हमारे शास्त्रों में बताया गया कि ऐसे 24 तीर्थंकर भगवान हुए हैं जिन्होंने अपनी कंप्लीट स्पिरिचुअल प्योरिफिकेशन कर दी है, और इनको मैं देखता हूं ये सेकेंड स्टेज में, जो कि है लोगोसा का पार्ट, आप लोग यहां पे बोलते हैं 24 का पार्ट बोला जाता है। यहां पे हमें विश्वास होता है कि ऐसा कोई एक आइडियल पर्सन है जिनको मैं लुक अप टू कर सकता हूं फॉर कंप्लीट स्पिरिचुअल प्योरिफिकेशन। थर्ड स्टेज हमारी आगे बढ़ती है जो कि है वंदना, क्योंकि अब मेरे को पेट दर्द हो गया है, स्पेशलिस्ट भी ढूंढ लिया है, अब मैंने अपॉइंटमेंट लेता हूं, डॉक्टर के पास जाता हूं, और डॉक्टर के पास जाके मैं उनको ग्रीटिंग करता हूं, हाय हेलो करता हूं, और फिर वहां पे बैठता हूं। तो ये तो हो गया फिजिकल वर्ल्ड के लिए, पर अब यहां पे जब स्पिरिचुअल प्योरिफिकेशन मुझे करना है तो अब 24 तीर्थंकर भगवान तो अभी करंटली हमारे पास प्रेजेंट नहीं है, बट उनके जो रिप्रेजेंटेटिव है, मतलब हमारे जो गुरुजन यहां पे हैं, हमारे जो साधु हैं, उनके पास मैं जाऊंगा और उनके सामने वंदना करूंगा। दैट इज द थर्ड स्टेज इक्वल टू वंदना। मैं वंदना करता हूं, मतलब यहां पे हम हाय हेलो नहीं करते, हम रिस्पेक्टफुली उनके पास विनय के साथ वंदना करते हैं, इच्छामी खमासनों के पार्ट से करते हैं, जो कि सबसे टॉप मोस्ट कैटेगरी की वंदना है, ग्रीटिंग है, जो मैं उनके सामने करता हूं और विनय से उनके चरणों में चले जाता हूं कि मेरी स्पिरिचुअल प्योरिफिकेशन आप कर दें। सो अब फोर्थ स्टेज की ओर आगे हम बढ़ेंगे, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेज इन द प्रतिक्रमण प्रोसेस। और ये फोर्थ आवश्यक, जो कि फोर्थ स्टेज है, उसका नाम भी प्रतिक्रमणी है, और डॉक्टर्स तो एक्सपर्ट होते हैं, वो अपना ट्रीटमेंट करना शुरू कर देते हैं, सर्जरी करना शुरू करते हैं मेरे पेट की, और डिटेल में डीपली जाके जो जो गंदगी थी, जो जो इंप्योरिटीज थी, उसको बाहर निकालने की पूरा प्रयत्न करना शुरू कर देते हैं। बस सिमिलरली इसी एनालॉजी को हमारे स्पिरिचुअल प्योरिफिकेशन प्रोसेस में ले आइए। चौथी जो स्टेज हमारी प्रतिक्रमण की थी, इसमें जब मैं गुरु के सामने आ चुका हूं और गुरु के सामने वंदना करने के बाद मैं उनको मेरी सारी जो मैंने गलतियां करी है वो सारी उनको बता रहा हूं कि भगवान, हे गुरुदेव, मैंने यहां झूठ बोला, मैंने यहां चोरी करी, मैं इतना मायावी रहा, इतना मोह में रहा, इतना मैंने क्रोध किया, ऐसी जितनी जितनी मैंने गलतियां जो मैंने फर्स्ट आवश्यक में फर्स्ट स्टेज में मैंने देखी थी, वो सारी आके पूरे खुले मन से आके मैं मेरे गुरु के सामने सारी चीज एकदम ट्रांसपेरेंट तरीके से उनको बता रहा हूं। और फिर आपको मालूम है, हम बहुत एक इंपॉर्टेंट वर्ड बोलते हैं जो कि बहुत वर्ल्ड फेमस वर्ड है, हम बार बार कहते हैं मिच्छामि दुक्कडम, मिच्छामि दुक्कडम, मिच्छामि दुक्कडम। मतलब जो मैंने पाप किए, जिनकी मैंने एनालिसिस करी थी, फोर्थ स्टेज में आके अब मैं उसका एक्चुअल में प्रतिक्रमण कर रहा हूं, मतलब पीछे लौट रहा हूं, लक्ष्मण रेखा के अब पीछे आ जा रहा हूं। उसके लिए मैं मिच्छामि दुक्कडम बोल रहा हूं। मिच्छामि दुक्कडम का मतलब भी समझ ले कि मेरा पाप दुष्कृत हो, मतलब मैं पापों से दूर हटूं, अब मुझे पाप जो मेरी गलतियां हुई है उसके लिए मुझे माफी मिले, फॉरगिवनेस मिले। तो अब जब मैं पीछे आ जाता हूं, प्रतिक्रमण कर लेता हूं, तो पीछे जब मैं लक्ष्मण रेखा से आ जाता हूं तो मैं वापस मेरी प्रतिज्ञा, मेरे जो ओथ है उनको स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करता हूं, और वापस एक लक्ष्मण रेखा भी तो बनानी पड़ेगी। तो इसलिए मैं वापस श्रावक सूत्र के माध्यम से मैं अणुव्रत वापस बोलता हूं। अणुव्रत मतलब रीइंफोर्समेंट मैं करता हूं, मेरे जो मैंने पहले व्रत लिए थे जिनमें मेरी गलतियां हो गई थी, मैं वापस उसका रीइंफोर्समेंट करता हूं कि मैं ये लक्ष्मण रेखा को वापस क्रॉस नहीं करूंगा। मैं इसलिए वापस रिपीट करता हूं 99 अतिचार, आपको याद होंगे 99 वेज जो मैंने पहले बताए थे, वो 99 वेज को मैं वापस रिपीट करते हुए खुद को बोलता हूं कि मैं अब ये वापस जो वेज है मैं ऑफ ट्रैक नहीं जाऊंगा, मैं ट्रैक पे रहूंगा, मतलब मैं लक्ष्मण रेखा के अंदर रहूंगा।
अभी हमारे फोर्थ स्टेज में एक पार्ट बाकी रह गया है, क्योंकि जो मैंने अतिक्रमण कर दिए थे, मीनिंग जो 99 वेज से जिससे मैं ऑफ ट्रैक आ गया था, अब मैं वापस पीछे आने के बाद वापस मेरी बाउंड्रीज को स्ट्रॉन्ग कर रहा हूं और मेरी फेंसिंग तैयार कर रहा हूं। और फेंसिंग तैयार करके मैं रेजोल्यूशन वापस ले रहा हूं कि मैं अणुव्रतों का पालन करूंगा, जो कि हमारे श्रावकों के लिए आता है। 12 अणुव्रत आते हैं, जहां मैं फेंसिंग ड्रॉ करते हुए ये अणुव्रत का रेजोल्यूशन लेता हूं कि मैं अब हिंसा नहीं करूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा, क्रोध नहीं करूंगा, मैं चोरी नहीं करूंगा। ऐसी मैं फेंसिंग मेरी वापस तैयार करता हूं। ये फेंसिंग मुझे बार बार रिमाइंड करेगी कि मुझे ये 99 वेज आ सकते हैं भटकाने के लिए, पर मुझे मेरी बाउंड्रीज को क्रॉस नहीं करना है। सीता जी वो लक्ष्मण रेखा के अंदर ही रहेगी, चाहे रावण है चाहे और कोई है, पर ये फेंसिंग एक रिमाइंडर सेट करेगी अणुव्रतों के माध्यम से कि आई डोंट हैव टू क्रॉस माय बाउंड्रीज। सो अब हम फिफ्थ स्टेज ऑफ प्योरिफिकेशन में एंटर कर रहे हैं, जिसका नाम है काउसग, क्योंकि अब पेट के दर्द का इलाज पूरा हो चुका है। सर्जरी हमारे डॉक्टर ने डीपली कर दी है, सारी इंप्योरिटीज को बाहर निकाल दिया है, पर डॉक्टर ने सर्जरी करने के बाद पूरी उसकी मरहम पट्टी करी, स्टिचिंग करी, पूरा मेरे जो पेट को है बराबर व्यवस्थित वापस किया, और साथ ही मुझे एडवाइजरी भी इशू कर दी। एडवाइजरी इशू करी कि देख वो जो तूने तला फला पहले गंदा कुछ खाया था ना, वो मत खाना, और तेरे जो गड़बड़ तूने काम किए ना, वो गड़बड़ मत करना। उनने मेरे को पूरा प्रोटेक्टिव एक शील्ड देके मेरे को वहां से वो विदा करते हैं। सिमिलरली जब आपको ये फिफ्थ स्टेज में स्पिरिचुअल प्योरिफिकेशन करना है, तो मैंने बाहर की फेंसिंग तो तैयार कर ली, जिससे मुझे स्ट्रॉन्ग एक्सटर्नल रिमाइंडर आ जाता है कि मुझे कोई गलत काम नहीं करना है, मेरे को लक्ष्मण रेखा को क्रॉस नहीं करना है। पर ये फिफ्थ स्टेज में मैं एक इंटरनल रिमाइंडर भी सेट कर रहा हूं कि मैं त्रिकाल में भी शरीर नहीं हूं, मैं प्योर सोल हूं, मैं आत्मा हूं। इसे हम फिफ्थ स्टेज में काउसक के माध्यम से ये इंटरनल रिमाइंडर को सेट करते हैं कि मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। बस ये फिक्स करने के बाद हमेशा मेरे को अंतर से एक खटका लग जाएगा। जब भी मैं कोई गलत काम करने जाऊंगा, मेरा अंतर मन, जिसे हम कहते थे हमारा कॉन्शियसनेस, हमें गाइड करना शुरू कर देगा कि तू कुछ गलत काम कर रहा है। सो अब हमारी सिक्स्थ एंड फाइनल स्टेज प्योरिफिकेशन प्रोसेस की आ रही है, क्योंकि सारा मेरा इलाज हो गया है, पर जाते जाते डॉक्टर बोल रहा है, देख भैया तेरा रोग बहुत पुराना था और बहुत ज्यादा गड़बड़ हुई थी, अब तुझे है ना थोड़े इंजेक्शंस भी लेने पड़ेंगे, थोड़ी दवाइयां भी लेनी पड़ेगी। और वो दवाइयां, क्योंकि हमें है ना लास्ट स्टेज डॉक्टर की पसंद नहीं होती है, क्योंकि वो बड़ी कड़वी दवाइयां हमें देता है, पर डॉक्टर हमें बोलता है नहीं तेरे को कड़वी दवाइयां लेनी पड़ेगी, तभी जाके तेरा जो पूरी डिजीज है कंप्लीटली तू उससे बाहर निकल सकता है। सिमिलरली स्पिरिचुअल प्योरिफिकेशन प्रोसेस में भी यही होता है कि यहां पे गुरु मुझे कह रहे हैं तूने बहुत अच्छा काम किया, तूने प्रतिक्रमण कर लिया, मिच्छामि दुक्कडम बोल दिया, इंटरनल एक्सटर्नल सारी फेंसिंग कर ली, बट अब तुझे है ना प्रायश्चित भी लेना पड़ेगा, तुझे थोड़ी पनिशमेंट्स लेनी पड़ेगी, दंड लेना पड़ेगा। जो तूने इतने गलत गलत पाप किए हैं उसका प्रायश्चित कर, फॉरगिवनेस मांग, पनिशमेंट कर। तो अभी आप सब लोगों ने देखा कि निपुण ने कितना ब्यूटीफुल तरीके से एक डॉक्टर की एनालॉजी, एक पेट दर्द की एनालॉजी देते हुए आपको प्रतिक्रमण का सही स्वरूप समझाया। यही प्रतिक्रमण की इंपॉर्टेंस है। ये सुन के आपको ये दृढ़ विश्वास हो गया होगा कि ये प्रतिक्रमण एक मियर रिचुअल नहीं है। हम इसको जब देखते और समझते हैं तो हमें मालूम पड़ता है कि कितनी साइंटिफिकली डिजाइंड एक टेक्निक है जिससे हम प्योरिफिकेशन को अचीव कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप जानते हो कि अगर फिजिकल हीलिंग करनी है तो यू आर डिपेंडेंट ऑन दी डॉक्टर, डॉक्टर आपको हील करेगा। पर सबसे बड़ी बात है आध्यात्म की और धर्म की कि प्रतिक्रमण एक ऐसी टेक्निक है जो एक्सटर्नली डिपेंडेंट नहीं है, ये इंडिपेंडेंट टेक्निक है। जैसा कि बताया गया था, प्रतिक्रमण इज अ सेल्फ प्योरिफिकेशन टेक्निक। यहां पे आपको किसी की जरूरत नहीं है, जरूरत है तो सिर्फ आपके मनोबल की, सिर्फ आपकी इच्छा की, जो इच्छा मीडम बनते कि हम थ्रू बोल रहे हैं। आप सेल्फ हीलिंग कर सकते हो सहज में। हमारे शास्त्रों में आपको पूरी की पूरी टेक्निक और फ्रेमवर्क यहां पे दी गई है। तो इसी वीडियो के साथ आशा है कि इस साल और आज से हम प्रतिक्रमण को सही रूप में करेंगे,
अब जब आप भी प्रतिक्रमण करने बैठोगे तो आपको बोर नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि 99 अतिचार के ध्यान में हम बैठे हैं और हम नींदें ले रहे हैं। अब आपको एक्साइटमेंट होगा, अब आपको समझ में आएगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है कि कैसे हम सेल्फ प्योरिफिकेशन कर सकते हैं। तो आइए प्रण लेते हैं कि आज से हम सोच के समझ के प्रतिक्रमण करेंगे और ये जो दोष है, ये दोषों से छुटकारा पाकर हम भी वो शुद्ध स्वरूपी आत्मा बनेंगे। इसी के साथ आप सब लोगों को पर्युषण की बहुत बहुत शुभकामनाएं।